घर में गलत स्थान पर रखा सिलाई मशीन आपके शरीर पर टांके लगवा सकता है। आपके घर में गलत स्थान पर रखा हुआ वॉशिंग मशीन बड़ी समस्या क्रिएट कर सकता है। आपके घर में खराब पड़े हुए वाटर ट्रीटमेंट वाले ये छोटे प्लांट एक्वागार्ड या वाटर फिल्ट्रेशन आपकी किडनी को बर्बाद कर सकता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आप देख रहे हैं गुरु आश्रम। वास्तु के यदि हम कुछ मूल कंसेप्ट में जाएं या सेक्रेट्स में जाएं कि वास्तु वर्क कैसे करती है, तो वास्तु के 5 एलिमेंट्स थ्योरी सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। लेकिन साथ में यह भी इम्पॉर्टेंट है कि आपके घर का यदि वास्तु बैलेंस्ड है तो अंदर की चीज़ें भी संतुलित अवस्था में रहनी चाहिए। हमारे कहने का अर्थ है कि केंद्र से जो एनर्जी फ्लो करती है वो इस प्रकार से चारों तरफ अलग अलग दिशा में अलग अलग प्रकार की ऊर्जा है। एक पॉजिटिव ऊर्जा क्षेत्र में आपने कोई निगेटिव ऊर्जा क्षेत्र के या उसके एंटी एलिमेंट्स का कोई ऑब्जेक्ट्स रख दिया है या घर में कोई बड़ी वस्तुएं लगा दी तो वो वहाँ पर फिर निगेटिव प्रभाव उत्पन्न करना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा कि आपने मार्केट से कुछ ऐसी चीज़ें खरीद के लाई जो घर में बहुत अच्छे से प्रसन्नता से लाई उसे, लेकिन उसके आने के बाद स्थितियां बिगड़ गई, नुकसान सा होने लगा। क्या आपने कभी सोचा है उसके कारण क्या? उसका कारण है कि आपने गलत स्थान पे वो ऑब्जेक्ट्स को रख दिया है जो नेगेटिव प्रभाव देने शुरू कर दिए। जैसा कि कहा जाता है कि वाटर एलिमेंट्स वाले क्षेत्र में यदि फायर एलिमेंट्स आ जाए, फायर एलिमेंट्स की वस्तुएं आ जाए तो आपकी अपॉर्चुनिटी ब्लॉक हो सकती है। लाइफ में जो आगे बढ़ने के मौके थे वो मिलेंगे ही नहीं। बहुत प्रयास करेंगे तो थोड़े से मिलेंगे, क्योंकि एक एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स के सपोर्टिव भी होते हैं और एंटी भी होते हैं। 5 एलिमेंट्स हैं, पंच तत्व का सिद्धांत है। वाटर वाले जोन में आपने रसोई बना दिया नॉर्थ में, स्थितियां क्या होगी? नॉर्थ मनी एंड अपॉर्चुनिटी का क्षेत्र है। आपको जो मौके मिलते हैं आगे बढ़ने के, कार्य करने के, नए नए जो आपको ग्राहक आते हैं, कस्टमर आते हैं या जिस भी प्रकार का वर्क करते हैं, ये सारे मौके ब्लॉक हो सकते हैं। यहाँ पर बनी रसोई एक बड़ी समस्या क्रिएट कर सकती है। फायर एलिमेंट यहाँ क्रिएट कर दिया, रसोई बना दिया आपने, या फिर रसोई नहीं बनाया, इस क्षेत्र को आपने डीप रेड से कलर कर रखा है, मैरून कलर से बना रखा है। अक्सर लोग रंग बिरंगे कलर का प्रयोग करते हैं। पूरा रंग बिरंगा रेड आपने यहाँ पर लगा रखा है, पूरा इस वाल को पूरे वाटर जोन को बना रखा है। यह भी उसी प्रकार से वर्क करेगी एज ए फायर एनर्जी, और फायर और वाटर दोनों मिलकर यहाँ अपॉर्चुनिटी को ब्लॉक करेंगे, हेल्थ और इम्यूनिटी को भी ब्लॉक करेंगे। साथ में नॉर्थ ईस्ट में आएंगे तो ये क्लैरिटी को समाप्त कर देंगे, सोचने समझने की शक्ति ब्लॉक हो जाएगी, धन संबंधी नुकसान होना तय है। आपने सिलाई मशीन घर में रखा है, बहुत लोग रखते हैं, रखनी भी चाहिए, परंतु क्या आप जानते हैं यदि आपका सिलाई मशीन हेल्थ और इम्यूनिटी के क्षेत्र में रखा है आपने, ये एरिया है नॉर्थ ईस्ट, इस एरिया में रखा सिलाई मशीन आपके शरीर पर टांके लगवा सकते हैं, अर्थात सिलाई करवा सकती है। कहने का अर्थ है सर्जरी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट्स है। जैसे आप जाते हैं पंडित के पास में तो वो क्या करते हैं, आपके ग्रह के अनुसार वो आपको कोई एक स्टोन दे देते हैं, कुछ न कुछ दे देते हैं, और वो एक अच्छे रिजल्ट्स काम करते हैं, कोई उपाय बताते हैं। क्योंकि वो स्टोन आपके साथ जुड़ गया, उसकी एनर्जी आपके बॉडी में प्रवेश करने लगी। यहाँ का सिलाई मशीन आपने यहाँ रख दिया तो इस एनर्जी जोन के अनुसार वो वर्क करने लगता है। अब सिलाई मशीन का फंक्शन क्या है? सिलाई करना। यहाँ पर आपने कैंची रखे हैं, सिलाई मशीन रखे हैं तो कैंची भी रखे होंगे, उनका काम है काटना। और ये क्या है? आपके स्वास्थ्य प्रतिरोधकता का स्थान है, आपके स्वास्थ्य का स्थान है, हेल्थ और इम्यूनिटी का जोन है। तो यहाँ पर सिलाई मशीन का फंक्शन क्या होगा कि
किसी न किसी कारण से हो सकता है कि आपके शरीर पर टाँके लगवाने की नौबत या स्थितियाँ आ सकती है। तो गलत स्थान पर, गलत पोजीशन पर रखी हुई वास्तु के अनुसार वस्तुएं भी काफ़ी नुकसान कर देती है। घर में एक्वागार्ड लगा है या फिल्ट्रेशन का लगा है, वाटर ट्रीटमेंट का कोई छोटा सा इक्विपमेंट आपने लगा रखा है, बिल्कुल लगाने चाहिए, जल की शुद्धता के लिए आवश्यक भी है, क्योंकि प्रदूषण काफ़ी बढ़ गया है। परंतु हमने देखा है कि लोगों के घर में ये बरसों से टंगे हुए हैं, अब पता चला कि खराब है। ये मशीनें वाटर ट्रीटमेंट फिल्ट्रेशन का वॉल पर टंगा हुआ है और वो बरसों से खराब पड़ा है, उसके फिल्ट्रेशन जाम है, वर्क नहीं कर रहा है, उसे छोड़ दिया है, वहीं पर टंगा हुआ। ऐसे घर में हमने देखा है कि किडनी से संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाती है, गंभीर प्रॉब्लम है। ये फिल्ट्रेशन क्या है? ये छांकने का कार्य करता है, क्लीन करने का वर्क करता है। और आपके शरीर के जो ऑर्गेनिज्म हैं, ये किडनी ब्रिक जिसे कहते हैं, इसका भी फंक्शन सेम है। यदि ये फंक्शन जो आपने लगा रखा है अपने घर में ये बिगड़ गया तो आपके शरीर के इस मैकेनिज्म पर उसका प्रभाव देखा गया है, अर्थात आपके फिल्ट्रेशन, बॉडी के फिल्ट्रेशन खराब पड़ सकते हैं, समस्या आ सकती है उसमें। तो आज ही आपके घर में यदि रखा हो, यूज नहीं है तो उसे घर से बाहर करें, यदि यूज है तो उसे प्रॉपर ढंग से सही करके लगवावें। कुछ लोग क्यों कहते हैं कि घर में खराब पड़ी हुई वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए, इसके कारण यही है, घर में खराब पड़ी हुई घड़ी है, वॉल पर लगे हुए हैं, बैटरी नहीं है, खराब है, बंद पड़ा है, वो आपको समय को क्लोज कर सकता है, आपके समय को बंद कर सकता है, अच्छा समय आने नहीं देगा। तो आज ही ऐसे नकारात्मक चीज़ें जिसका यूज नहीं है, खराब पड़ा हुआ है, इन सब चीज़ों को बेड स्टोरेज वाले जगह पर रखें। आप बेड स्टोरेज के भी हमारे पास जगह है, वहाँ आप रख सकते हैं। आपके घर में वॉशिंग मशीन है, सबके घर में रहता है। क्या आप जानते हैं कि वॉशिंग मशीन का कलर कितना महत्वपूर्ण है? क्या किसी भी दिशा में वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं? वॉशिंग मशीन को यदि लगाना हो तो उसके लिए सबसे अच्छा दिशा माना जाता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। इस दिशा में वॉशिंग मशीन को आप लगा सकते हैं। उसका काम है क्लीन करना। फंक्शन को थोड़ा समझिए। वॉशिंग मशीन का क्या काम है? क्लीन करना, साफ कर देना। और यह जो जोन है, यह भी डिप्रेशन या अवसाद से ग्रसित जब व्यक्ति होता है तो मन को शांत करने के लिए यह जोन देखा जाता है। प्राचीन समय में कोप भवन बनता था। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य से रुष्ट हो जाता था, मन उसका क्षुब्ध हो जाता था, तो इस एरिया वाले घर में वो आके थोड़े दिन रहता था। थोड़े मतलब कुछ समय के लिए, दिन नहीं। आपको घर में 10 मिनट 15 मिनट इस क्षेत्र में बैठना चाहिए। तो वॉशिंग मशीन रखने का ये जोन सबसे अच्छा है। क्या अन्य दिशा में वॉशिंग मशीन रख सकते हैं? यदि आप अन्य दिशा में रखते हैं, अग्निकोण वाले क्षेत्र में आप वॉशिंग मशीन, मान लिया जब मैंने माना कि आप यहाँ वॉशिंग मशीन इस क्षेत्र में कहीं भी रखा है और ये वॉशिंग मशीन आपका ब्लैक कलर का है, काले रंग का है। अब काला रंग इंडिकेशन हो जाता है वाटर एलिमेंट का। वाटर एलिमेंट्स वाले तत्व आ गए अब फायर एलिमेंट में। ये फायर का जोन है। आपने ये काला रंग का एक मशीन यहाँ रख दिया जो कि वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये फायर का एंटी हो जाएगा। जब फायर का एंटी होगा तो ये क्या करेगा? तो ये आपस में इनकी बनती नहीं है, अर्थात सामंजस्य नहीं है फायर का, अग्नि और जल का। तो जल क्या करेगा कि अग्नि को बुझाने का प्रयास करेगा, अर्थात वो अग्नि पर नुकसान करेगा। अग्नि अर्थात फायर, फायर जोन जो क्या है, फायर को धन से जोड़ते हैं, फायर को क्रिएशन से जोड़ा जाता है। आप जो उत्पादन करते हैं, उत्पन्न करते हैं, आप जो बनाते हैं, तो इस क्षेत्र में वो सीधा नुकसान करेगा। आपकी क्रिएशन का नुकसान होना अर्थात धन का नुकसान वो कर देगा। तो यहाँ भी यदि रखनी हो तो आप रेड कलर का रख सकते हैं। ये आपको ध्यान देना है कि चीज़ों को कहाँ व्यवस्थित करना है, किसके अनुसार करना है, वो चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती है। किसी भी चीज़ों को किसी भी स्थान पर घर में आकर लगा दिया,
ये उचित नहीं है। घर में बड़ा सा दर्पण रखा है, किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। लगाने से पहले बहुत चीज़ें देखनी होगी। दर्पण यदि आपने बड़े साइज का लगा दिया है, आदम कद का लगा दिया है, आजकल लोग लगाते हैं, ठीक है, लगाना भी चाहिए। आपने दर्पण लगा दिया और सामने आपका मुख्य द्वार आ रहा है, तो उसने आपके द्वार के पोजीशन को चेंज कर दिया। आपने पश्चिम में दर्पण लगा दिया, पूर्व का शुभ द्वार था यहाँ पर, और इस द्वार को इसने पश्चिम दिशा में क्रिएट कर दिया। चूंकि बड़ा सा इमेज बन रहा है, वो दिन रात दिख रहा है, तो ये क्या हो गया कि वास्तु को उसने पलट दिया। आपने दर्पण लगा दिया है यहाँ पर पूर्व की ओर, बड़ा सा दर्पण, सामने आपका टॉयलेट है। अब इसने टॉयलेट के पूरे पोजीशन को उठा के इधर से इधर कर दिया, पूर्व की ओर कर दिया, नॉर्थ ईस्ट की ओर कर दिया, तो ये नुकसान होना तय है। तो चीज़ें कहाँ व्यवस्थित होगी, कौन सी चीज़ें कहाँ लगानी है, यह महत्वपूर्ण है। आप कहाँ बैठते हैं, किस स्थान पर कितनी जगह तक समय तक रहते हैं, उस स्थान की एनर्जी आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। शुभ दिशा में द्वार क्यों लिया जाता है? क्योंकि घर के प्रत्येक सदस्य उससे आते जाते हैं, वो स्थान खुला है, वहाँ की अच्छी एनर्जी आपके घर में आएंगी, आपके वहाँ पाँव पड़ेंगे, आते जाते रहेंगे, आपके अंदर उस एनर्जी का संचार होगा। आखिर क्यों बोला जाता है कि दक्षिण दिशा का बेडरूम अच्छा होता है, शुभ होता है? दक्षिण दिशा आपके नाम का दिशा है। आपको जो नाम मिलना है, जो नाम अर्थात कहने का अर्थ वर्क से संबंधित जो आपको एक लोगो या ब्रांड मिलना है, नाम मिलना है, पहचान मिलना है, वो दक्षिण देगा। ये दिशा आपके रिलैक्सेशन का है, अर्थात दिन भर के थकान के बाद आपको रिलैक्स होने के लिए सबसे अच्छी एनर्जी यहाँ है, निश्चिंतता देगा। तो यहाँ के बेडरूम अच्छे माने जाते हैं कि दिन भर के थकान के बाद आप अच्छे पोजीशन पर रहेंगे, तो दूसरे दिन आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम कर पाएंगे। साउथ वेस्ट का जोन अस्थिरता स्टेबिलिटी का है, और सोना स्थिरता और स्टेबिलिटी को दर्शाता है। इस स्थान पे सोते हैं तो निश्चिंतता महसूस होती है, अस्थिरता महसूस होती है। तो इस स्थान के द्वार अच्छे माने जाते हैं। पश्चिम द्वार नहीं, इस स्थान के बेडरूम शुभ माने जाते हैं। तो वास्तु उस एनर्जी के अनुसार वर्क करता है कि किस क्षेत्र की एनर्जी क्या कहती है, उसके अनुसार हम वहाँ क्रिएशन कर दें, उसके अनुसार निर्माण कर दें, उसके अनुसार हम ऑब्जेक्ट्स को तय कर दें कि हमारे घर में चीज़ें किस प्रकार से कहाँ व्यवस्थित होगी, कहाँ बेड लगेगा, कहाँ वॉशिंग मशीन लगेगा। इन सब चीज़ों को भी हमें देखना पड़ता है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि घर में कोई विशेष वस्तुएं आते ही घर की स्थिति नकारात्मक हो जाती है। आपको लगता है कि इस सामान के आने के बाद से नुकसान प्रारंभ हो गया है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे उसकी एनर्जी, उसकी वाइब्रेशन, आप किस स्थान पर रख रहे हैं, वो तत्व किस चीज़ों से रिलेटेड है, किस ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, किस एलिमेंट्स का प्रतिनिधित्व करता है, उसके अनुसार आपको स्थान तय करना होगा। आज के अंक में इतना ही। आपको वास्तु से संबंधित समस्या हो, वास्तु जांच करानी हो, या वास्तु के अनुसार 2 डायमेंशनल निर्माण कराना हो, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।